और चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। जालोर के भीनमाल और बांसवाड़ा में सभाओं को संबोधित किया गया। भीनमाल में संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि शीश कटे या आसमान टूटे, जालोर नहीं छूटता है। जालोर की जनता से हमेशा प्यार मिलता है। कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती। देश को 2014 के पहले के हालात नहीं चाहिए। अस्थिरता का प्रतीक कांग्रेस कभी भी देश नहीं चला सकती। कैबिनेट के फैसले को सरेआम फाड़ा जाता है और देश का युवा कांग्रेस को नहीं चाहता है। जिसने 400 सीट जीती वो 300 सीट पर भी नहीं लड़ पा रहे। इंडिया गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। आपने उदारता पूर्वक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। वे काफी समय तक बीमार रहे, लेकिन क्या आपने उन्हें राजस्थान में फिर से देखा? ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूछा गया अपने संबोधन में। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, आज कांग्रेस की हालत है कि उनके गुनहगार वे खुद हैं। आज कांग्रेस को उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। गठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। राजस्थान में 5 वर्ष तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया। हम हर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कभी नियत नहीं रही कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को पानी मिल सके। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में कही गई है, क्योंकि देखिए पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि खुद समय समय पर राजस्थान वो पहुंचते हैं। राजस्थान में उनकी सभाएं होती है और रोड शो भी होता है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं राजस्थान में रही। जालोर के भीनमाल और बांसवाड़े में सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। अच्छा, भीनमाल में संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ये कहा कि शीश कटे या आसमान टूटे, जालोर नहीं छूटता है। जालोर की जनता से हमेशा से प्यार मिला है। कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती है। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में कही गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को प्राथमिकता में रखते हैं और क्या क्या योजनाएं महिलाओं के लिए हुई है, क्या क्या नवाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हालांकि निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि देश को 2014 के पहले के हालात नहीं चाहिए। अस्थिरता का प्रतीक कांग्रेस कभी भी देश नहीं चला सकती। कैबिनेट के फैसलों को सरेआम फाड़ा जाता है। देश का युवा कांग्रेस को नहीं चाहता है। जिसने 400 सीट जीती वे 300 सीट पर भी नहीं लड़ पा रहे हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन को भी साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट चुकी है। आपने उदारता पूर्वक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। वे काफी समय तक बीमार रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपने उनको फिर से राजस्थान में कभी देखा? जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, आज कांग्रेस की हालत है कि उनके गुनहगार वो खुद हैं। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में कही गई। और वही देखिए, बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने गरीबों, आदिवासियों की चिंता की। माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब के घर में बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। ये भी आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार सोलर प्लांट के लिए आपकी मदद करेगी। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने गरीबों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को डराया है। कांग्रेस वाले आरक्षण को लेकर झूठ फैला रहे हैं। आज देश की प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से नजर आए। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपने संतानों के लिए काम करती है। और एक बार फिर से अपने संबोधन में इस बात को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस के खिलाफ आदिवासियों में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी अब वामपंथियों के चंगुल में फंस चुकी है। यानी कि यहां पर संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की योजनाओं को तो गिनाया ही, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया और आगे बुजुर्गों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ नवाचार हुए, इन बातों को लेकर तो जानकारी प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल को भी याद दिलाया कि कोरोना काल में किस तरह से तमाम कार्य केंद्र के द्वारा किए गए थे और साथ ही साथ में वो कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव को अगर याद किया जाए तो जब इस तरह से सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में हुई थी, वो उस वक्त भी गेम चेंजर साबित हुई थी। हालांकि इस बार राजस्थान में लक्ष्य रखा गया है 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल करने का और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम वो दिग्गज जो कि लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक सीट पर उनका फोकस है, किस तरह से ज्यादा जनता को अपनी तरफ लिया जाए, किस तरह से ज्यादा वोटर्स को साधा जाए, यही रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये संबोधन, ये गेम चेंजर आखिर कितना गेम चेंज करता हुआ नजर आता है लोकसभा चुनाव में। और में देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई। आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए राहुल गांधी। एमपी के सतना में होने वाली रैली में भी नहीं शामिल हुए राहुल। सतना में रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जहां लगातार दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के बीच में राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई। आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। एमपी के सतना में होने वाली रैली में भी राहुल गांधी फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस देती हुई नजर आएगी। बात राहुल गांधी ने खुद ने कही थी अपने संबोधन में। जिस तरह से राहुल गांधी जब किसी सभा में जाते हैं, रोड शो में जाते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा जनता से वो खुद बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। पर इस बार जब वो उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम उनके द्वारा किए जा रहे थे, इसी बीच राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई और यही वजह रही कि आज रांची में इंडिया गठबंधन की जो रैली थी उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा देखिए, एमपी के सतना में भी होने वाली रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। सतना में रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की भी बात की जाए तो तमाम स्टार प्रचारक, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, और राजस्थान में तो सोनिया गांधी खुद भी पहुंची थी, चुनावी बिगुल उनके द्वारा बजवाया गया था राजस्थान के अंदर। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार सभाएं कर रहे हैं, रोड शो राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम राज्यों में। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और आज भी कई कार्यक्रम राहुल गांधी के प्रस्तावित थे। लोकसभा चुनाव के बीच में राहुल गांधी को लेकर फूड पॉइजनिंग हो गई और फूड पॉइजनिंग की वजह से राहुल गांधी आज कई कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रांची में इंडिया गठबंधन की रैली होनी थी जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा आज ही एमपी के सतना में जो रैली होने वाली थी उसमें भी राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। आंदोलन से निकले 3 नेताओं का असर। बिमल गुरुंग, उनके पूर्व डिप्टी अनी थापा और अजय एडवर्ड, दार्जिलिंग की जनता के बीच में इन तीनों का भारी असर देखने को मिल रहा है। ग्लिनरी बेकरी एंड रेस्टोरेंट के मालिक एडवर्ड ने बनाई थी हमरो पार्टी। 2019 में थापा ने बनाई थी पार्टी भारतीय गोरखा प्रचार तांत्रिक मोर्चा और बाद में उन्होंने किया था तृणमूल कांग्रेस का समर्थन और खुद चुनाव लड़ने के बजाय पावर ब्रोकर की भूमिका उनके द्वारा निभाते थे नेता। इस समय थापा तृणमूल के साथ हैं और गुरुंग भाजपा के साथ में है। एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने नोटिस के जवाब के लिए अब समय की डिमांड की है। यानी कि समय उनके द्वारा मांगा गया है, अतिरिक्त समय उनके द्वारा मांगा गया है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक नहीं होने को लेकर उनके द्वारा जवाब मांगा गया था, उनसे जवाब मांगा गया था, जिसके बाद समिति अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बगरहट्टा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हालांकि इसके बाद डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने अतिरिक्त समय मांगने के पीछे का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की व्यस्तता और साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के चलते ये अतिरिक्त समय की मांग उनके द्वारा की गई है। हालांकि देखिए पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में इसी को लेकर जो बड़ा अपडेट पूरे मामले पर आया है वो ये है कि डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के नोटिस के जवाब के लिए अब उनके द्वारा अतिरिक्त समय की डिमांड की गई है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक नहीं होने को लेकर जवाब मांगा गया था। समिति अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बगरहट्टा को दिया गया था कारण बताओ नोटिस। डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने अतिरिक्त समय मांगने के पीछे का तर्क भी दिया है और उनके द्वारा कहा गया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की व्यस्तता और साथ ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के चलते ये अतिरिक्त समय की डिमांड की गई है। और देखिए प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 4 जिलों में अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 22 अप्रैल तक इस सिस्टम का प्रभाव बने रहने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं वो जरा मैं आपको बता देती हूँ। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कल भी चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर में आंधी बारिश के साथ में कई जगह ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। अप्रैल में चौथा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके प्रभाव से बदल रहा है मौसम। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से राजस्थान में तापमान कंट्रोल में है। और एक बार फिर से देखिए मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट जरूर जारी किया जा चुका है। यह अलर्ट कल भी जारी किया गया था पर अब 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है यानी कि लोगों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है यानी कि एक्टिव हो रहा है और 22 अप्रैल तक इस सिस्टम का प्रभाव बने रहने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अब इसमें बीकानेर आता है, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि कल की बात की जाए तो कल भी चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और अलवर में आंधी बारिश के साथ ही कई जगह ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। हालांकि अप्रैल में चौथा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके प्रभाव से मौसम लगातार बदल रहा है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से राजस्थान में तापमान भी फिलहाल कंट्रोल में है।